पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रैली में बोल रहे थे कि विपक्ष इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहता है और मैं भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता हूं। मैं सुनते वक्त ये बात सोच रहा था कि आखिर प्रधानमंत्री जी इतने दोहरे व्यक्तित्व के साथ कैसे जी लेते हैं। पूरा देश देख रहा है कि आप अजित पवार को बचाने में लगे हुए, जिनके ऊपर आपने खुद अपने जुबान से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पानी पी करके आप उनको गालियां देते थे, सारी उपाधियां देते थे। आप अजित पवार को बचाने में लगे हुए हैं, अशोक चौहान को बचाने में लगे हुए हैं, छगन भुजबल को बचाने में लगे हुए हैं। देश के अंदर अब तो पूरी फेहरिस्त सामने आ चुकी। 23 से ज्यादा ऐसे मामले जिनके ऊपर आपकी ईडी सीबीआई ने एफआईआर किया, कई लोगों की गिरफ्तारियां की। आप सारे भ्रष्टाचारियों को, जो आप जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, जिनके ऊपर एफआईआर करवाए थे, जिनको आपने गिरफ्तार करवाया था, आप सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने में तो आप लगे हुए हैं। आप कैसे बोल लेते हैं? एक तरफ दिन रात सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करके आप बचाने में लगे। आपने शरद रेड्डी को भी बचा लिया, आपने राघव मुंगटा को भी बचा लिया, आपने उनके पिता को भी बचा लिया। सारे भ्रष्टाचारियों को एक तरफ आप बचाने में लगे और दूसरी तरफ रैली में जाकर के कहते हैं हम भ्रष्टाचार को हटाने में लगे हुए। प्रधानमंत्री जी, आज ये पूरा देश आपके इस दोहरे व्यक्तित्व को देख रहा है और इसलिए जिस तरह से आपने दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया, दिल्ली के लोगों के दिलों में आक्रोश है, पूरे देश के अंदर लोगों में आक्रोश है, पूरे दुनिया के अंदर जहां भारत के बेटे बेटियां रहते हैं उनके भी दिलों में आक्रोश है। क्योंकि सभी लोगों ने यह देखा है, अगर आपको काम करने का मौका देश की जनता ने दिया तो प्रचंड बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी काम करने का मौका दिल्ली की जनता ने दिया। अरविंद केजरीवाल अपना काम कर रहे थे 10 साल से, आप भी अपना काम कर रहे थे 10 साल से। अगर आप षड्यंत्र करके अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करते तो आपको पता था कि दिल्ली के लोग किस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। आपको इस बात का डर लगता है और इसलिए दिल्ली के अंदर जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं। पूरा देश रामलीला मैदान में इस गिरफ्तारी के खिलाफ इकट्ठा हुआ, इस तानाशाही के खिलाफ इकट्ठा हुआ। सभी इंडिया गठबंधन के सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स इकट्ठा हुए और अब यह लड़ाई कल से अगले चरण में एक जन आंदोलन बनने जा रही है। कल से पूरे देश के अंदर और दुनिया में भी जहां जहां भारतीय रहते हैं वहां पर अरविंद केजरीवाल जी की इस गिरफ्तारी के खिलाफ उनको आशीर्वाद देने के लिए सामूहिक उपवास कल सुबह 11 बजे से सभी जगह पे शुरू हो रहा है। भारत के अंदर देश में 25 राज्यों में वहां की राजधानियों में उपवास का कार्यक्रम, सामूहिक उपवास का कार्यक्रम कल सुबह 10 बजे शुरू होगा। उसके साथ साथ अलग अलग जिला मुख्यालयों पे, तहसील मुख्यालयों पे लोग अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में और अपने घरों में भी सामूहिक रूप से उपवास का रखेंगे और अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देंगे। इसमें जो अलग अलग स्टेट में की राजधानियों में जो प्रमुख रूप से जहां पर उपवास का कार्यक्रम रखा गया है उसमें उत्तर प्रदेश में पत्रकारपुरम लखनऊ में उपवास का कार्यक्रम होगा।
महाराष्ट्र के अंदर गांधी स्थल नियर सेक्रेटरिएट मुंबई में ये उपवास होगा। राजस्थान में शहीद संपर्क पार्क जयपुर में, बिहार में नियर गांधी मूर्ति गांधी मैदान पटना में, झारखंड में बापू वाटिका ऐतिहासिक मुरादाबादी मैदान रांची में, तेलंगाना में इंदिरा पार्क हैदराबाद में, केरला के अंदर जीपीओ जंक्शन त्रिवेंद्रम में, तमिलनाडु में नियर राजस्थान स्टेडियम राजा रतन स्टेडियम ये चेन्नई में होगा। आंध्र प्रदेश में जो है गांधी स्थल विशाखापट्टनम में, उड़ीसा के अंदर मास्टर कैंटीन स्क्वायर भुवनेश्वर में होगा। हिमाचल प्रदेश में नियर सीटीओ शिमला में, वेस्ट बंगाल में रानी रसमोनी कोलकाता में, एमपी के अंदर रोशनपुरा चौराहा भोपाल में, छत्तीसगढ़ के अंदर नालघर चौक रायपुर में, जम्मू के अंदर हरि सिंह पार्क जम्मू में, कश्मीर के अंदर मूर्ति ड्राइव इंस्टीट्यूट बासी मंजिल पे होगा। गुजरात के अंदर स्टेट ऑफिस आश्रम रोड अहमदाबाद में, आसाम के अंदर चंचल 6 माइल गुवाहाटी में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर टेनिस कोर्ट इंद्रनगर में, पंजाब के अंदर खटखड़ कला जो भगत सिंह का गांव है वहां पर ये सामूहिक उपवास होगा, जहां पर सभी विधायक मंत्री उपवास करेंगे। हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में होगा सदाचार स्थल पे, कर्नाटका के अंदर फ्रीडम पार्क बेंगलोर में होगा, गोवा के अंदर आजाद मैदान में होगा और उत्तराखंड के अंदर जैन धर्मशाला देहरादून में होगा। ये सभी राज्यों के जो राजधानियों में जहां पर सामूहिक उपवास का कार्यक्रम होगा, जहां पर आप हर स्टेट की राजधानी में आप शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिला मुख्यालय पर, अपने तहसील मुख्यालय पर, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, और अगर आप अपने परिवार के अंदर भी इस उपवास के कार्यक्रम को करके अरविंद केजरीवाल को आप आशीर्वाद दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। भारत के अंदर जो प्रमुख राजधानियों में, जैसा हमने कहा, देश की राजधानी दिल्ली में कल 11 बजे से जंतर मंतर पे ये सामूहिक उपवास का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, सभी पार्षद शामिल होंगे। उसके साथ साथ तमाम सिविल सोसाइटी के लोग जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे वो अध्यापन के क्षेत्र में हो, चाहे वो लॉयर्स हों, अलग अलग फील्ड के अलग अलग सिविल सोसाइटी के कई प्रमुख लोग कल जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। भारत के अलावा विदेशों में जहां पर ये सामूहिक उपवास का कार्यक्रम जो 7 तारीख को कल होने जा रहा है, उसमें न्यूयॉर्क यूएस में टाइम्स स्क्वायर पर सामूहिक उपवास का कार्यक्रम वहां जो रहने वाले भारतीय हैं वो करेंगे। उसके साथ साथ बोस्टन यूएस में है, हार्वर्ड स्क्वायर पे, लॉस एंजल्स यूएस में, हॉलीवुड साइन पे, सैन फ्रांसिस्को यूएस में, लेक एलिजाबेथ पे, वाशिंगटन डीसी यूएस में, इंडियन एम्बेसी पे, ये यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर इन जगहों पे सामूहिक उपवास का होगा। यूएस के अलावा कनाडा में जो है टोरंटो में ये ब्रैम्पटन सिटी हॉल में होगा। उसी तरह से कनाडा में दूसरी जगह वैंकूवर में हॉलैंड पार्क डाउनटाउन में होगा। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में ये फेडरेशन स्क्वायर पे होगा। यूके में, इंग्लैंड के अंदर लंदन में ये पार्लियामेंट स्क्वायर पे